राजेंद्र, आप दोबारा से जुड़ गए हैं, मैं आपके पास आऊंगा, आपके टिप्पणी चाहूंगा, आपका कनेक्शन कट गया था जी। मैं तो दरअसल आज प्रधानमंत्री का भाषण भी मैंने सुना, और इसलिए दरअसल प्रधानमंत्री का भाषण इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि सारे लोग इस जनरेशन से कम्युनिकेट करने के तरीके निकालने लगे हैं और कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान में, जो दुनिया के टॉप संस्थान में शामिल है, वहां के कन्वोकेशन में प्राइम मिनिस्टर जिस लेवल का, वो लग रहा था जैसे गाना गा रहे हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा टाइप गाना गा रहे थे वो। अगर उनको गाना आ रहा होता तो शायद वही गाते कि कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ, और ढाबा और ये और वहां खाना याद करेगा और लड़ाई याद करेगा, पता नहीं क्या क्या इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन एक दो बातें उन्होंने की। एक तो मैं चौंक गया कि आईआईटी दिल्ली के कन्वोकेशन में इस देश का प्रधानमंत्री बाबा बागेश्वर को स्टैब्लिश कर रहा है। वो कह रहा है मैं बाबा बागेश्वर तो हूं नहीं जो आपके मन की बात जान जाऊं। ये क्या है? और ये देश को किस तरफ ले जाने की वो है कि बाबा बागेश्वर को आप इस देश का प्रधानमंत्री स्टैब्लिश कर रहा है, जो बाबा बागेश्वर जिसको चैलेंज छत्तीसगढ़ में, नागपुर में, कहां कहां किया जाता है और भागा भागा घूमता है वो बाबा बागेश्वर। उस बाबा बागेश्वर को दुनिया के जो प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में इस देश का प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित करता है। किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं वो? पहला सवाल। दूसरा, उन्होंने कहा कि सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछिए। और वो सवाल जो समाज जिनको स्वीकार कर चुका है जिन चीजों, उनको वो सवाल पूछिए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में सवाल पूछे जा रहे हैं और भाग के आईआईटी दिल्ली क्यों जा रहे हैं? सवाल कहने के लिए सवाल पूछिए, सवाल के जवाब दीजिए ना, पूछे जा रहे हैं। मतलब जंतर मंतर में सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल नहीं है। और आप आईआईटी दिल्ली में जाकर के बात करोगे कि साहब सवाल पूछिए, सवाल पूछने से सब बड़ा बढ़िया होता है, बड़े परिवर्तन आते हैं। ये दरअसल जो चीजें हैं, ये किस चीज का दबाव है? ये जो शाम को प्रयागराज में आज इस समय चल रहा है, इसका दबाव है। आप उनका देख लीजिए। परसों मोहन भागवत, एएनआई ने तो बाद में बड़े सारे वीडियो जारी किए, कैसे लोग, मतलब बच्चे अभिभूत हैं मोहन भागवत से। लेकिन लोकमत ने भी वीडियो जारी किए, उन वीडियोज को देखा जाना चाहिए। बच्चे समझ रहे हैं मोहन भागवत यहां क्यों आए, वो सवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत से। तो मोहन भागवत हो गए, ये हो गया। अमित शाह गायब चल रहे हैं। मतलब ये सरकार और ये लोग। अभी एनडीए की बैठक कल थी शायद, जिस बैठक में प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसकी चिंता नहीं है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। उनका कहना है सारे एनडीए के लोग इंस्टाग्राम पर जाएं और जनजी से इंटरेक्ट करें, जैसे वो मंत्रियों के लिए कह रहे थे। ये सब जो इनकी ये इस तरह की चीजें हैं, इसी का परिणाम है कि राहुल गांधी की प्रयागराज की रैली में जबरदस्त भीड़ है, या छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। और दरअसल ये पहला कार्यक्रम, मैं बिल्कुल अफसर साहब की बात से सहमत हूं कि ये पहला कार्यक्रम, ये देश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश की राजनीति के नए चैप्टर की शुरुआत है। ये बिल्कुल यहां से एक तरह से शंखनाद है ये। क्योंकि और ये एक चीज और मैं सुन रहा था इस भाषण में, एक बात उन्होंने और कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लड़ाई का एक बड़ा बिंदु बन सकता है। मतलब लड़ाई कहने का मतलब जो पॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं, जो संघर्ष चल रहा है, उसका एक बड़ा बिंदु बन सकता है। वो ये है कि जो हम एआई कोलोनाइजेशन जो अपने देश, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज हो रही है और राहुल गांधी ने आज उसे छुआ है। ये सारी चीजें, और मुझे लगता है अमरीश जी कि इस कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी। अभी कोई साथी जिक्र कर रहे थे, शायद आप ही कह रहे थे कि आनंदीबेन पटेल गोरखपुर में जाकर के मुख्यमंत्री की पोल खोल रही हैं।
कह रही भाई यहां से तो हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहां पर ये स्थिति, गोरखपुर विश्वविद्यालय में कैसे हॉस्टल में खाना नहीं मिलता टाइप बात कर रही है। अब ये पॉलिटिक्स क्या है? मोहन भागवत बंबई में बैठ करके कह रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री कहते हैं बिगड़ेल बच्चे हैं, वहां वो कहते हैं नहीं, बच्चों को सुनना चाहिए। वो तर्कशील पीढ़ी है, वो तर्क करती है, उसके सवाल ये मतलब इसमें उपराष्ट्रपति को भी जोड़ लीजिए, उपराष्ट्रपति जो आरएसएस के आ रहे हैं अभी। लेकिन उपराष्ट्रपति ने जो जिस तरह से कह दिया कि भाई रिज्जू को कि आपका संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाइए और अमित शाह को बोलिए कि सदन ये चाहता है, विपक्ष ये चाहता है। लेकिन एक अभी वो चीज तो समझ में आ रही है। कल जब रिज्जू ने कहा कि नहीं नहीं, जो खड़गे जी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे हैं, तब उन्होंने उसका खंडन नहीं किया, नहीं नहीं मैंने कहा था, ये नहीं कहा उन्होंने कल। तो चीजें थोड़ा है कंट्रोल, लेकिन कुछ कंट्रोल से बाहर भी हो रही। और ये किस वजह से हो रही है? ये राहुल गांधी के 4-5-6 इंस्टाग्राम वाले वो आए हैं। मोदी जी इंस्टाग्राम बड़ा शुरू किए थे, राहुल गांधी ने क्वेश्चन आंसर सेशन क्या वो शुरू किया है। वो क्वेश्चन आंसर सेशन ही भारी पड़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर या पूरी राजनीति पर, आरएसएस और इसकी। उसी में महिला का सवाल आ गया, उसी में E20 भी आ गया, झारखंड भी आ गया, और अमरिंदर सिंह भी आ गए, और पप्पी भी आ गया, और भी चीजें आ गई ढेर सारी। और ये जो कम्युनिकेशन का तरीका निकाला, जैसे मैं तो पहले ही, आपको याद होगा देहरादून के समय मैंने ये बात कही थी, या कोटा के समय भी शायद कही होगी, कि ये जो राहुल गांधी का तरीका है ये बिल्कुल उस तरह उसको याद दिला देता है जब 2013 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल कैंपेन, मतलब तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर मोदी ने नेशनल कैंपेन शुरू किया गया था। एवरीवन वाज मिसमराइज्ड, अरे वाह क्या टेक्नोलॉजी, क्या बात, इतनी जगह एक साथ, इतना ये दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन इस बार उस तरह का नहीं है, बट एक अलग तरह से एक नया ग्रामर कम्युनिकेशन का लिख दिया है राहुल गांधी ने, जिसमें यह माना जाता था मास्टर कम्युनिकेशन तो वो बैठे हुए हैं मोदी जी। तो मास्टर कम्युनिकेटर दरअसल जेनेक्स वाले रह गए। यहां ये आ गया जेनजेड और जेनजी और जेन अल्फा, उसको वो पकड़ नहीं पा रहे। और प्रॉब्लम ये है, वो कम्युनिकेशन का इशू समझ रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन ठीक करें और लोगों को कैप्चर करें, उनका दिमाग कैप्चर करें। इशू ये है नहीं, आपने दिमाग कैप्चर किया था, उसकी वजह से ही तो ये दिक्कत खड़ी हुई है। जो इस समय दिक्कत खड़ी है वो उसको नहीं समझ रहे हैं, वो अभी भी उस पर जा रहे हैं कैसे हम इसको कैप्चर कर लें, इनका दिमाग कैप्चर कर लें, हम कम्युनिकेशन में पूरा कंट्रोल कर लें अपना, इंस्टाग्राम ये वो सारा कुछ बम्बार्डमेंट करते रहे जिससे कि वो इधर उधर सोच ना पाए। लेकिन वो दिन खत्म हो गए, वही उसी के चलते ये खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने काम कुछ किया नहीं। और आज भी काम करने की जगह ये गवर्नमेंट इसी तरह के गिमिक्स पर काम खेल रही है। कोई जैसे मान लीजिए कि अगर अमित शाह 20 तारीख को ही, किस तारीख को ही सदन में आकर के वस्तुस्थिति सामने रख देते तो कौन सा पहाड़ गिर जाता, कौन सा मोदी सरकार खत्म चली जाती। लेकिन नहीं, वो ये कि पहले तरह जैसा मामला है। लेकिन वो ये भूल गए कि अब एक भरी पूरी नई पीढ़ी देश में आ गई है जो 2014 में नहीं थी। इस बात को भूल जाते हैं। राहुल गांधी ने इस बात को पहचाना है, और राहुल गांधी का पूरा तरीका आप देखिए, इशू बेस्ड है, इश्यूज उठा रहे हैं, और कम्युनिकेशन बिल्कुल मॉडर्न है, जो उन बच्चों को जिस ग्रामर में वो बच्चे समझते हैं उस ग्रामर में कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि साहब ग्रामर हम इस्तेमाल करेंगे संस्कृत की और बोलेंगे हम हिंदुस्तानी उर्दू, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह है मामला। आज भी वो उस तरह की बात बोल रहे थे, वहां कुछ ऐसा बोले थे, फ्रेंड्स और क्या, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। और मुझे तो लगता है बीच में थोड़ा पॉज उन्होंने लिया था, जब दूसरी तरफ कैमरा चला गया था, मुझे लगता है उनका वो जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो शायद बंद हो गया हो, आई डोंट नो। क्योंकि थोड़ा पॉज ऐसा था जिसमें एकदम से सब शांत हो गया, कैमरा वहां से हट गया, फिर तालियां बजने लगी। तो समझ में नहीं आया तालियां किस बात पे बजी, क्या हुआ,
अब पता नहीं वो क्या हुआ था, क्योंकि हम तो यूट्यूब पे देख रहे थे। तो प्रॉब्लम बिल्कुल। ये है कि जिससे आप समझ रहे हो नैरेटिव, वो नैरेटिव पे खेल रहे हैं, नैरेटिव की प्रॉब्लम समझ रहे हो, वो दरअसल रियल प्रॉब्लम है। और ये गवर्नमेंट उसे नैरेटिव की प्रॉब्लम समझ रही है, ये पार्टी उसे नैरेटिव की प्रॉब्लम समझ रही है। ये नैरेटिव की प्रॉब्लम है नहीं। और राहुल गांधी उसे उसे एक तरह से समझ रहे हैं, और एक एक करके वो ढेर सारे इश्यूज जो ग्राउंड पर है, जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, उन इश्यूज को जोड़ते चले जा रहे हैं। ये खास, बिल्कुल। और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है, बहुत क्लियर। और दूसरी बात ये कि जब आप इतना ट्रांसपेरेंट होकर बात करते हैं कि एनी क्वेश्चन पूछो हम जवाब देंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है वो क्या करते हैं, या जो भी रूलिंग पार्टी या रूलिंग उस तरफ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वो लोग सिलेबस का खड़े सवाल करने पूछते हैं। वालों पर, वो सवाल खड़े वो करने अपने वालों को देशद्रोही बता रहे हैं, हम्म देश विरोधी लोग हैं वैसे ये। भी वो संघ के सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं, उनका सवाल जो है हाँ, सिलेबस का वही होता वही 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 है। बात है। तो ये एक बिल्कुल बड़ी लाइन राहुल गांधी ने खींच दी है, और बिल्कुल। इसको अब छोटा कर पाना मुझे नहीं लगता किसी आईटी सेल, किसी प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या मोहन भागवत इस टाइप लोगों के बस की बात भी है, मुझे नहीं लगता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.